विजय द मास्टर एक फिल्म है और ऑब्वियसली उसमें विजय थलापति हैं। उसके कुछ सीटी मार डायलॉग्स में एक पॉलिटिक्स के ऊपर है कि पॉलिटिक्स एक सर्विस है। विजय अब उसी सर्विस में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर उभरे हैं। बार बार राज्यपाल की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है, पर विजय ने इन सब के बीच एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उसी को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ा खेल करने की तैयारी में विजय, और मास्टर को ही उन्होंने अपना दूत बनाया है। सरकार बनाने के लिए उन्होंने एक नेता को जिम्मेदारी दी है जिसे मास्टर कहा जा रहा है, और अब वो बाकी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। क्या है इस फिल्मी मास्टर का सियासी मास्टर स्ट्रोक, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, पार्टी टीवीके के नेता हैं CTR निर्मल कुमार। खुद वो CPI और CPIM के ऑफिस जाकर सपोर्ट के लिए उनको इन्वाइट कर रहे हैं। तमिलनाडु में विजय सबसे बड़ी पार्टी तो बन गए, पर मैजिक फिगर से पीछे रह गए हैं। अब उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है बहुत थोड़े के लिए, 11 सीढ़ियों के लिए, 11 कदमों के लिए, 11 स्टेप के लिए। उन्हें भी नहीं पता था 108 सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये 11 सीढ़ियां उन्हें बता देंगे कि सियासत खेल क्या है। यहीं उलझ गए विजय, और इसके लिए उन्होंने CTR निर्मल कुमार को जिम्मेदारी दी है, और छोटी पार्टियों की जो बड़ी बड़ी शर्तें हैं उससे अब निर्मल कुमार डील कर रहे हैं। विजय ने राज्य में सरकार बनाने की हर जुगत में वो लगे हुए हैं। कांग्रेस उन्हें विधायकों का समर्थन दे चुकी है। 5 विधायक कांग्रेस के हैं वहाँ पर, लेकिन अभी भी उनको 5 से 6 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। और 5 से 6 क्या, आमतौर पर ज़्यादा विधायक रखे जाते हैं कभी टूट के डर से बचने के लिए। तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटी ये 5 विधायक मिलने के बाद भी वो कोशिश ये करेंगे कि कम से कम 10 और उनके पास हों विधायक, न्यूनतम तो हों। लेटर तो अभी हालांकि राज्यपाल उन्हें बार बार ये कहकर लौटा रहे हैं, पहले लेटर लाओ, 118 के 18 का लेटर लेकर आओ। ठीक है, तो कम से कम ये मान के चलिए कि वो एक स्थिर सरकार अगर चलाना चाहेंगे तो उन्हें 10 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी कांग्रेस के अलावा। ठीक, तो अब उन्हें जरूरत पड़ रही है कई छोटी पार्टियों के समर्थन के लिए। कई पार्टियां समर्थन के लिए शर्त शुरू कर चुकी हैं। लेफ्ट की 2 पार्टियां CPI और CPIM, इसने समर्थन से इनकार कर दिया है। तो विजय उस इनकार को तो अभी झेल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पार्टियों के दफ्तर में मान मनोबल के लिए एक अपना दूत एक तरह से तैयार किया है। और ये नेता हैं CTR निर्मल। ये CPI और CPIM के दफ्तर पहुंच रहे हैं, मान मनोबल कर रहे हैं। दरअसल तेज तर्रार नेता हैं ये। इन्हें चाणक्य भी वहाँ के हलकों में कहा जाता है। और थलापति विजय ने सबसे जो तेज तर्रार नेता CTR निर्मल कुमार, इन्हें अपना दूत बनाया है। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इन्हें लंबा तमिलनाडु की राजनीति का लंबा तजुर्बा है। और जो पार्टियां, यानी ख़ास तौर पर जो लेफ़्ट हैं, लेफ़्ट के पास 4 सीटें और 4 और 2 6 सीटें, करीब करीब 6 के आसपास, 5-6 के आसपास लेफ़्ट के पास वहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, तो उनको साधने की कोशिश में विजय हैं, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर DMK, जिसको हराकर वो आए हैं स्टैलिन की पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, AIADMK, ऑल इंडिया जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ऑल इंडिया अन्नामलाई द्रविड़ मुनेत्र कषगम, यानी जयललिता वाली पार्टी जो है, इन दोनों को हराकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। AIADMK सैद्धांतिक तौर पर दूर है, DMK से भी रिश्ते बने नहीं हैं, क्योंकि DM का भी बड़ा रोल रहा है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थे परेशान करने में। बचती है कांग्रेस मदद का ऐलान कर चुकी है, पर वो विधायक आएंगे कहाँ से? तो पहले जो सैद्धांतिक तौर पर उनके खिलाफ नहीं है, वो उन तक अपना टारगेट कर रहे हैं। वो क्या है? लेफ्ट। सबसे बड़ा रोड़ा जो है वामपंथी दल बने हुए हैं, CPI और CPIM। इन दोनों पार्टियों ने फिलहाल TVK को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। इसी ना को हाँ में कौन करेगा? CTR निर्मल कुमार। वो दफ्तर जा रहे हैं, वामपंथी नेताओं को कन्विंस करा रहे हैं कि वो इसमें विजय को सरकार बनाने में मदद कर दें, लेकिन शर्तें सामने आ रही हैं। वो क्या है? छोटी पार्टियां और निर्दलियों की भी तलाश है, लेकिन यहाँ समर्थन के बदले शर्त बहुत भारी भारी है। कोई मंत्री पद मांग रहा है, कोई विशेष नीतिगत बदलाव मांग रहा है, और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और डील के दौर से यहाँ की जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, ओवरऑल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स वो गुजर रही है। तो फिल्म में विजय भले ही दुश्मनों को अकेले धूल चटाते हों, लेकिन सत्ता का नंबर गेम सिल्वर स्क्रीन के एक्शन से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ये उन्हें अब समझ में आ रहा है। और यही मैंने शुरुआत में कहा कि जिसे 108 सीढ़ियां चलने, 108 स्टेप चलने में
जो बहुत तेज रफ्तार से चला गया, उसे इन 11 सीढ़ियों के लिए, 11 से 12 सीढ़ियों के लिए, या ऐसे मान के चला जाए कि 11 क्यों, इसे कम से कम आप ये मान के चलिए कि 15 विधायक और चाहिए होंगे अगर मजबूत सरकार चलानी है तो। वही विजय जो एक साथ कई गुंडों को धराशायी कर दिया करते थे, वही मास्टर जो 2 बच्चों को बचाने के लिए फिल्म में पूरे गुंडों से भिड़ जाता है, अब उसे विधायकों की जरूरत है। और ये सत्ता का गेम है, सत्ता का ये नंबर गेम है। मैंने कहा ना कि जो 108 सीटियां धड़ 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 करके चढ़ गया, उसके लिए 11 सीढ़ियों ने उसे हाँफने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है, इसमें रीटेक नहीं होता है, ये रियल लाइफ है, राजनीति की रियल लाइफ, जो कहीं ज्यादा खुरदुरी, कहीं ज्यादा तकलीफ दे, कहीं ज्यादा असंभव लक्ष्य वाली है। तो यही सबसे ज्यादा दिलचस्प है। पहले तो राज्यपाल को कन्विंस करना कि हम 118 कर लेंगे। राज्यपाल कह रहे पहले साइन लेकर आओ, जैसे फिल्मों में आपने देखा, जाओ पहले उस आदमी से साइन लेकर आओ। विधायक कह रहे हैं जाओ, राज्यपाल कह रहे हैं जाओ पहले 118 लोगों के साइन लेकर आओ। विजय ये समझाना चाहते हैं कि इससे पहले भी तो बिना बहुमत की सरकारें रही हैं, मतलब मौका तो दिया गया है, 15 दिन विजय के पास होंगे और वो अपना बहुमत साबित कर लेंगे। राज्यपाल आर्लेकर कह रहे हैं कि नहीं, पहले 118 विधायकों का साइन वाला लेटर लेकर आओ। जिन संवादों से, जिन हाथ पैर के मूवमेंट से, जिस कराटे से वो अपने दुश्मनों को धराशायी कर दिया करते थे, सीपीआई सीपीआईएम मिलाकर 4 से 5 सीट। कोई कह रहा है ये नीति बदल दो, कोई कह रहा है मंत्री पद चाहिए। वही मैंने कहा कि ये राजनीति की रियल लाइफ है, यहां रीटेक नहीं होता। देखा जाएगा जो उनका दूत है, जो मास्टर है सीटीआर निर्मल, वो कितना इसमें कामयाब हो पाते हैं। पर 108 को तेज रफ्तार से काबू में, 108 सीटों तक दौड़ते हुए पहुंच जाना, लेकिन वो जो 11 सीढ़ियां हैं, 11 स्टेप हैं, वो विजय को ये एहसास कराएंगी कि राजनीति उतनी आसान नहीं जितना फिल्मों में नजर आती है। नमस्कार।